एक बहुत प्यारी बात कि हर बार असफलता जिंदगी की नहीं होती, कभी कभी वो भीतर के छेदों की कहानी भी होती है। मरम्मत बाहर नहीं, आत्मा के अंदर चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक आश्रम में एक गुरु और उनका एक शिष्य रहते थे। शिष्य जो है वो बहुत मेहनती था, बहुत काम करता था, लेकिन उसे कभी भी कोई फल नहीं मिलता। वो पढ़ाई भी करता, सेवा भी करता, ध्यान भी लगाता, लेकिन फिर भी वो संतुष्टि जो अनुभव है ना, वो नहीं करता था, अनुभव ही नहीं करता था कि मुझे अच्छा लग रहा है। एक दिन शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन न तो मुझे ज्ञान की अनुभूति होती है और न ही मन में शांति मिलती है। ऐसा क्यों गुरुदेव? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि ये एक मटकी जो है यानी मिट्टी का घड़ा उस शिष्य को दिया और कहा कि जाओ बेटा, नदी से पानी भरकर लाओ। शिष्य गया और मटकी भर लाया, लेकिन जैसे ही वह लौटा, मटकी में से सारा पानी रास्ते में ही बह गया। वो हैरान रह गया। गुरु ने फिर से कहा कि जाओ बेटा, फिर से भर के ले आओ। शिष्य फिर गया, फिर मटकी भरकर लाया, लेकिन फिर वही हुआ, पानी बह गया। अब की बार जब वह थका हारा लौट कर आया तो गुरु से कहा कि गुरुदेव, ये मटकी तो टूटी हुई है, इसमें तो छेद है, इसमें से सारा पानी बह जाता है, इसमें तो भरना ही व्यर्थ है। गुरु बड़े शांत स्वर में बोले, बिल्कुल सही बेटा, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूँ। तुम्हारा मन भी इसी मटकी की तरह है। जब तक उसमें छेद है, यानी कि अहंकार, क्रोध, मोह, असत्य, तब तक तुम चाहे जितनी भी साधना करो, ध्यान करो, वो टिकेगा नहीं। ज्ञान, शक्ति, शांति, भक्ति, प्रेम सब उस पानी की तरह है। यदि पात्र तैयार नहीं है तो सब बह जाता है बेटा। गुरु ने कहा कि मेहनत करना बुरा नहीं है बेटा, लेकिन उस मेहनत को टिकाने वाला पात्र बनाना जरूरी है। जब तक तुम अपने अंदर के छेद नहीं पहचानोगे और उन्हें भरने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक जो भी प्राप्त करोगे वो स्थायी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है, पर हमें क्या सिखाती है कि जीवन में अगर हर बार असफल हो रहे हैं तो शायद हमारी मटकी में कोई छेद है। दोस्तों, ये छेद कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि हमारी भीतर की सीमाएं, आदतें और कमजोरियां हैं। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो खुद को ईमानदारी से देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि कहाँ रिसीव हो रहा है। इन बातों से साफ निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि जब तक आत्मा का पात्र तैयार नहीं होगा, तब तक भगवान का जल उसमें टिकेगा नहीं। शांति पाने के लिए पहले अंदर के छेद भरने होंगे। मटकी को दोष मत दो दोस्तों, जब तक छेद भरोगे नहीं, जल टिकेगा नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।